को जी महाराज के एक किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। एक व्यापारी था, उसकी बीवी, एक जवान बेटी और दो छोटे बेटे थे। बेटी जवान होने के कारण व्यापारी को दिन रात उसके विवाह की चिंता खाई जाती। वो पैसे जोड़कर धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था। एक बार उसे व्यापार के लिए परदेश जाना था। सफर लंबा था। वह अपने घर वालों से कुछ दिन में आने की कह चला जाता है। जाते हुए उसकी बेटी उसे खजूर देती है और कहती है, बाबा सफर लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। बेटी के दिए खजूर को लेकर व्यापारी परदेश के लिए निकल पड़ता है। लंबा रास्ता और तेज धूप के कारण वो चलते चलते थक जाता है। तभी उसे रास्ते में एक कुआं नजर आता है। सोचा क्यों न थोड़ी देर यहीं सुस्ता लूं, आराम से बैठकर खजूर खा लूंगा और शीतल जल ग्रहण कर लूंगा, फिर आराम से परदेश के लिए निकलूंगा। इसी सोच के साथ वो कुएं के किनारे बैठकर आराम से खजूर खाने लग जाता है। खजूर खाते खाते उसके हाथ से एक खजूर कुएं में गिर जाता है। खजूर जैसे ही पानी में गिरता है, कुएं का बिल्कुल साफ और निर्मल पानी एकदम से खून में बदल जाता है और तभी कुएं के अंदर से गुस्से से भरा एक दैत्य निकल कर आता है। राक्षस की आंखें लाल थीं और उसके हाथों में धार धार तलवार थी। ये सब देख व्यापारी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मारे भय के वो थर थर कांपने लगता है। दैत्य गुस्से से उस व्यापारी से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपनी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्यापारी पहले ही डरा हुआ था। ये बात सुन वो भय से कांपने लग जाता है और कहता है, हे दैत्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दैत्य बोला, ए आदमजात, तुमने जो खजूर कुएं में फेंका वो मेरे मासूम बच्चे की हलक में जाकर फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी बोला, माफ करे दैत्यराज, मुझे आपका बेटा कहीं नजर नहीं आया और वो खजूर मुझसे गलती से कुएं में गिर गया। दानव गुस्से से बोला, हम राक्षस तुम आदमियों को नजर नहीं आते? तुम्हें खजूर खाते हुए एहतियात बरतनी चाहिए थी। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, नादानी में हो या जानबूझकर। गुनाह तो गुनाह होता है। अब मैं तुम्हारे टुकड़े कर अपने बेटे की मृत्यु का बदला लूंगा। खून के बदले खून, यही इंसाफ है। आखिर व्यापारी बेचारा मजबूर होकर बोला,